So today we will continue our discussion on the arithmetic progression. The first question on your screen is this one. You have to solve the value of this expression. आपको इस expression की value को solve करके बताना है. What will be the value of this expression? And the time that you have is just 1 minute. Fast. I will tell you in a while. But first of all, let me tell you how she has solved the question. इन्होंने क्या कहा कि सर जब मैंने इस सीरीज को देखा तो मेरे को एक चीज समझ में आती है. क्या समझ में आती है सर कि यहाँ पे एपी लिखा हुआ है. कैसे एपी लिखा हुआ है सर? देखो एपी कैसे लिखा हुआ है ये समझने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट सॉल्व इट. इसको सॉल्व करके देखूं मैं तो आई एम गेटिंग n plus 1 minus 1 upon n plus 1, which is equal to n upon n plus 1. The first term is जिसको अपन a बोलते हैं, that is n upon n plus 1. जिसको फिलहाल के लिए काम करो a नॉट बोल लो. a1 जो होगा जो कि सेकेंड टर्म होगा, या इसको a1 बोल लो, इसको a2 जो कि सेकेंड टर्म होगा, that will be equal to n minus 1 upon n plus 1. आपको ये मत पूछना कि सर ये n minus 1 कैसे आया. क्या किया मैंने, इसको 1 को n plus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 2 करेंगे तो n plus 1 minus 2 will be equal to n minus 1. So this will be n minus 1 upon n plus 1. एक और टर्म निकाल लेते हैं a3. a3 will be equal to n plus 1 minus 3 upon n plus 1, which is equal to n minus 2 upon n plus 1. ठीक है. अब क्या हुआ दोस्त, जब इतना मैंने कर लिया, जब मैंने तीन टर्म्स को निकाल लिया, तो जब मैं इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखूंगा, व्हाट आई विल फाइंड दैट द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज कांस्टेंट. कॉमन डिफरेंस क्या है? अगर मैं a2 minus a1 करना चाहूँ तो a2 minus a1 will be n minus 1 minus n upon n plus 1, which is equal to minus 1 upon n plus 1. ठीक है. और सिमिलरली अगर मैं a3 minus a2 करूं, आई एम राइटिंग इट हियर, a3 minus a2 अगर मैं करता हूं दोस्त तो मेरे को मिलता है, अगेन आई एम गेटिंग minus 1 upon n plus 1. नाउ अब जब हम लोगों ने एपी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था सर कि if the common difference is constant, then my series is nothing but it is an AP. तो अब मुझे ये पता चल गया कि it is an AP and there are, इस AP का फर्स्ट टर्म है, इस AP का फर्स्ट टर्म है ये, लास्ट टर्म है ये. तो अब मुझे इस AP का सम निकालना है, तो that sum I can easily calculate. इसके बाद एक काम और कर सकते हैं. I'm still not satisfied क्योंकि ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लंबा मेथड है. अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2. नाउ आई विल टेल यू मेथड नंबर 2. ये मेथड नंबर 1 आ गया. आपको फर्स्ट टर्म मिल गया. फर्स्ट टर्म आपको कितना मिला था? a1 was n upon n plus 1. कॉमन डिफरेंस was minus 1 upon n plus 1. टोटल नंबर tn was 1 upon n plus 1. So total number of terms here will be n. तो फॉर्मूला लगा दीजिए n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. Or what you can do is you can calculate n by 2 into first term plus last term, and the answer that you are going to get here is n by 2. But I am not satisfied with this. Why I am not satisfied with this? अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2. अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो अपन ने मेथड नंबर 1 किया था. नाउ आई विल टेल यू मेथड नंबर 2. द मेथड नंबर 2 इज, पहले टर्म को जब आप एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n upon n plus 1. दूसरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n minus 1 upon n plus 1. इसी तरीके से जब आप लास्ट टर्म को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 upon n plus 1. इसका मतलब जानते हो दया क्या है? इसका मतलब ये है दोस्त कि डिनोमिनेटर तो सेम है n plus 1, और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n minus 1 plus n. This is nothing but sum of first n terms. Sum of first n terms of an AP जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2.
सॉरी, जिसका फर्स्ट टर्म है n एंड कॉमन डिफरेंस इज हियर -1। इस तरीके से ले लो या ऐसे ले लो, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 1। तो इस टाइप की जो सीरीज का, इस टाइप के एपी का जो सम होता है दोस्त, वो होता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी हुई है ना, इसका सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मेरा नीचे था, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। सो माय Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मेथड नंबर 2 समझ में आ गया सबको? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. But can you explain method 1 once more? Okay, I will explain method number 1 once more. ठीक है, ये वाला मेथड समझ में आ गया? ये वाला मेथड समझ में आ गया ना? चलो, अब हम जैसे कि आपके फ्रेंड ने पूछा सर मेथड नंबर 1 फिर से बता दीजिए। मेथड नंबर 1 फिर से बता। देखो, ये था फर्स्ट टर्म a1, जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, a2 जो है that will be n minus 1 upon n plus 1। a3 जो है that will be n minus 2 upon n plus 1। इन टर्म्स का जब आप डिफरेंस निकालोगे, जब आप a2 minus a1 निकालोगे, तो मेरे दोस्त you will get -1 upon n plus 1। The common difference here will be equal to -1 upon n plus 1। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स Tn हियर विल बी। अब Tn कैसे निकाले सर? Tn भी तो निकालना है ना आपको। तो nth टर्म की वैल्यू है 1 अपॉन n प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन n प्लस 1। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज। तो 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू n upon n plus 1 plus let the total number of terms are x। For example, let the total number of terms are x। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? a plus n minus 1 into d, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई थी? -1 upon n plus 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्त, तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ what is the value that you are getting? What is the value that you are getting? 1 minus n upon n plus 1 will be equal to x minus 1 minus 1 divided by n plus 1। अब n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे? Say yes or no? Come on. n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो गया। So 1 minus n will be equal to x minus 1 multiplied by -1। तो माइनस साइन जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम n minus 1 will be equal to x minus 1। Solving I will get x is equal to n। So इस सीरीज में there are total n terms। तो अब आपको a पता चल गया, अब आपको b पता चल गया, आपको n पता चल गया, आपको लास्ट टर्म पता चल गया। आप सम तो निकाल लोगे ना भाई? निकाल लोगे कि नहीं निकाल? Yes, sir. Yes. सर मैंने एक और मेथड से किया है। Okay, wait, my dear friend. I have one more method. Then I will listen to your method. ठीक है? I will just wait. I will explain one more method. Then I will listen. ठीक है? तो मेथड नंबर 1 ये हो गया। मेथड नंबर 2 जो था वो मैंने आपको बता दिया। But I am still not satisfied. Why I am not satisfied? Because of this. हमारी क्लास चालू हुई थी 3:15 बजे। ठीक है, अभी जो मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है वो 3:31 हो रहा है। दैट मींस फॉर द लास्ट 15 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। एनटीएससी का एग्जाम होता है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के। अगर आप एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगाओगे दोस्त, तो जिंदगी में कभी एनटीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। So there has to be some shortcut for this. Now I will tell you method number 3 of solving this question. But be cautious, that method is valid only for the objective exam. Again, I am repeating, that method is valid only for the objective exam.
ठीक है, तो इस मेथड को जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसको सब्जेक्टिव में मत यूज करना, अंडे मिलेंगे बड़े बड़े। ठीक है, आप सुनो, ये जो है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज, है ना, एक सीरीज के एन टर्म्स को इन्होंने लिखा है। तो इस सीरीज का पहला टर्म भी होगा कोई ना कोई, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी सीरीज में एक ही टर्म होगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द सीरीज दैट इज हैविंग ओनली वन टर्म दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ऐसा कल हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अब अगर मैं काम करूं, मैं यहाँ पे कुछ शैतानी करने जा रहा हूं। क्या शैतानी करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू पुट n इज इक्वल टू 1। जब मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया तो अब देखो मेरी सीरीज में क्या बनता है। जब मैं n इक्वल टू 1 कर पुट करूंगा तो ये सारे टर्म्स मेरे गायब हो जाएंगे, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट टर्म। आई एम कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट टर्म। जब मैं n इक्वल टू 1 करूंगा तो माई सीरीज विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से तो मेरे को 1/2 मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि n इक्वल टू 1 रखने पे कहां पे मुझे 1/2 मिलेगा। तो n इक्वल टू 1 यहाँ रखूंगा तो यहाँ तो 1 मिल रहा है। n इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं रखूंगा तो यहाँ पे मुझे 1/2 मिल रहा है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ मुझे 2 मिल रहा है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दिस विल बी माय करेक्ट। अगेन दिस मेथड विल फेल अगर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि यहाँ पे भी 1/2 आ जाता, यहाँ पे भी 1/2 आ जाता, यहाँ पे भी 1/2 आ जाता, then this method would have failed. So that is why I said that this method is only used for objective design. ठीक है ना? तो इस मेथड से जब आप क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन आपका 15 सेकंड में हो जाएगा। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन की ज्यादा टाइम लगाएंगे यार। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन का ये वाला मेथड बताया। स्कूल एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है then we will solve by method number 1। अगर ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन अगर आपका जेई वगैरह में आता है, आईटी के एग्जाम में आता है, तो we will solve by method number 2। और अगर ये क्वेश्चन आपका एमपीएससी एग्जाम में आता है तो we will solve by method number 3। डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं अपना मेथड बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज बताइए। सर मैंने इस पूरे इक्वेशन में 1 को कॉमन लेके किया है। बेटा 1 को आपने कॉमन कैसे? सर तो ये पूरा हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+1 डॉट 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 n/n+1। आपने पूरे में 1/n+1 को कॉमन, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर मैंने इसमें जो है 1/n+1 को कॉमन ले लिया है ना, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n, और यहाँ पे है, यहाँ पे 1 + 1 n टाइम्स ऑफ 1 होंगे तो हियर इट विल बी n। नाउ यू कैन सॉल्व, यस यू कैन सॉल्व, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ सर ये भी ठीक है, लेकिन मैंने 1 को कॉमन लेके 1 × n करके n को कॉमन लिया है। हाँ ठीक है, एक ही बात, फाइन, सेटिस्फाइड। बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक एक चीज लिखनी है। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो व्हाट यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस दैट माय नेम इज XYZ, आई वाज बोर्न इन दिस ईयर, दैट ईयर वाज नॉट ए लीप ईयर, और दैट ईयर वाज ए लीप ईयर, आई वाज बोर्न इन दिस प्लेस, और उसके बाद मेरी पढ़ाई ऐसे ये हुआ वो हुआ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कहीं आपके सम ऑफ n टर्म्स डायरेक्टली लिख दिया, तो ये आपने ऐसा लिख दिया कि फर्स्ट टर्म आपको पता है ये है, b आपको पता है ये है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है ये है। तो अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, आपने डायरेक्ट लिख दिया कि Sn इज इक्वल टू दिस, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into b, ये आपको लिखना पड़ेगा।
तभी आपके सब्जेक्टिव में आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ये टीचर इज फ्री टू टेल। ठीक है, सॉल्व दिस फास्ट। द टाइम दैट यू गाइस हैव इज नॉट ऑल द टाइम, जस्ट 30 सेकंड्स, नो 1 मिनट। चलो देखो मैंने क्या किया, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो भाई देखो मैं तो सुपरमैन हूं, आप लोग हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो कोई सुपरमैन हूं। मैं यहाँ पे तो चलो मैं इस 2 को इस 160 से कैंसिल करके 80 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं 12 को कैंसिल करके कुछ ला सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आई नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो बेटा मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझ में आती है कि ये जो 160 है ना, मैं इस 160 का कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूं मैं इस 160 का, मैं इस 160 को कॉमन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 160 को कॉमन। अब देखो मेरा एक्सप्रेशन का रास्ता है, 1/2 into 7 plus 1/7 into 12 plus 1/12 into 17 dot 1/27 into 32। बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा काम आप में से कई लोगों ने किया होगा, लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आप में से बहुत कम लोगों ने किया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्त, ये जो 1/2 into 1 divided by 2 into 7 है ना, आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1/2 minus 1। इससे पहले कि आप लोग मेरे ऊपर गुस्साना शुरू कर दो कि सर आप फिर ऐसे कैसे लिख दिया, न्यूमरेटर में तो 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू माय डियर फ्रेंड कि मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। वो जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है उस 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे एक्सप्रेशन को, बट बिफोर दैट आई हैव टू सी कि क्या हर जगह 5 आ रहा है कि द आइडिया बिहाइंड माय अप्रोच इज, यहाँ पे देखो 2 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। 7 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो 12 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई कैन डू हियर इज 1/2 into 7। आई कैन आल्सो राइट एज 1/5 multiplied by 1/2। चेक करके देखिए सेम रिजल्ट कैसे आएगा। सबसे वैसे कैसे माननी में आपकी बात, एलसीएम ले लो, 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। इट विल बी 5/5 into 2 into 7। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/2 into 7 आ गया ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बात मान लिया करो टीचर की। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 1/7 into 12 करेंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा, 1/5 into 1/7 minus 1/5। इस स्टेप को करने का लॉजिक ये है मेरे भाई कि यहाँ पे -1/7 है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा तो +1/7 आएगा। अल्टरनेट टर्म्स मेरे कैंसिल हो रहे हैं, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कैंसिल होगा, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म कैंसिल होगा, इस तरीके से टर्म्स मेरे कैंसिल होंगे। इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब ये प्रोसेस समझ में आ गया है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आई विल राइट दिस 160 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड मैंने इससे किया क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेरे पास 5 आ रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी 1/2 minus 1/7 plus 1/7 minus 10/12 plus dot plus 1/27 minus 1/32। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, हम टर्म्स को कैंसिल करना शुरू करेंगे। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास, 160/5 डिवाइडेड बाय 1/2 minus 1/33। सो 160, अब 160 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ ना दोस्त, तो रिजल्ट मेरे पास आता है 32। 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 minus 2 करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2 into 32। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया,
So the answer of this question is equal to 1515. That is option number B. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. You have 1 minute. हाँ बेटा बोलिए. So what if, first of all, if we take 160 as common, and then from the first two terms, say that 1 by 7 is common. So in bracket, we'll have 1 by 2 plus 1 by 12. And like that, we'll get the series like 1 by 17 into 1 by 12 plus 1 by 22 plus 1 by 27 into 1 by 22 plus 1 upon 32. So if we add both the numbers, then we'll see that both the numbers get cancelled. So in remaining would be 1 upon 12 plus 1 upon 132 plus 1 upon 352. 350. So like that, sir, can we solve it? Actually, बेटा your voice is little bit breaking. आप एक बार मेरे को फिर से बताओगे. आपने 160 को कॉमन लिया, उसके बाद आपने क्या किया? हेलो, Is my voice audible now? हाँ, now you are. Sir? हाँ बताइए. बताइए. Yes, आपने sir. 160 Sir, कॉमन I लिया. was telling that after taking 160. Yes, sir. Sir, after that, from the first two terms, we'll take 1 by 7 common. And in the bracket, 1 by 2 plus 1 by 12 will remain. And like that, from the if we make the two pairs, so 3 pairs will be formed. And first will have 1 by 7 as common. Second will have 1 by 17 common. And third will have 1 by 27 as common. ठीक है. And sir, by Okay. solving the हाँ. bracket, by solving the bracket, sir, we'll find that the denominator of the first term and the numerator will cancel out. So ठीक है. remaining would be a small number, and by that we'll get the answer as 15. But don't you think the process will be little bit longer? Sir, it is little bit longer than yours. Actually, see, the point is, what if the method that you are suggesting that is also equally good? But the idea is, see, you have to act according to the situation. ठीक है. जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी वाले कपड़े पहनते हो, जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी वाले कपड़े पहनते हो ना. क्या किसी ऐसे इंसान को देखा है जो गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहा? At least I have not seen. So just act according to the situation. If you can solve the question quickly, then there is no problem. आप लोगों को पता है एक एग्जाम होता है CAT का, Combined Aptitude Test, that gives admission to IIMs. IIMs all over India में I think there are 10. I guess there are 10. There are some 10 or 15. Not only IIM, it gives admission to the top B schools in India. आपके अगर कोई बड़े भाई बहन या कोई cousin वगैरह कोई भी हो who is preparing for IIM, just ask him the syllabus. Syllabus जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि this is the syllabus. जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, that is the syllabus. लेकिन चलो, let us try this out. The question is saying कि sir, if 1 upon P plus Q, 1 upon Q plus R and 1 upon R plus P are in AP, तो आपको एक रिलेशन बताना है. ठीक है सर, बता देते हैं. कैसे बताएंगे सर? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एपी में दिया हुआ है, जो अपन ने एपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी से अपन यूज कर सकते और तो कुछ कर नहीं सकते. कर दो भाई यूज. 1 upon Q plus R minus 1 upon P plus R will be equal to 1 upon P plus R minus 1 upon Q plus R. ठीक है. अब क्या करेंगे सर? एलसीएम ले लो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो. P plus Q minus R upon Q plus R multiplied by P plus Q
will be equal to Q plus R minus P minus R divided by P plus R multiplied by Q plus R. अब देखो भाई, ये Q plus R ये Q plus R कैंसिल हो गया, मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ पे ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया, माइनस Q प्लस Q कैंसिल। What I am having is P minus R multiplied by P plus R is equal to P plus Q plus P multiplied by Q minus P। अब यहां से क्या मिलता है दोस्त, P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे ये मिला। अब यहां से मेरे को ये रिलेशन मिलता। अब मुझे बताना है व्हाट विल बी व्हाट कैसे। अब इसके आगे मैं क्या करूंगी, तो रिलेशन मिल गया। अब देखो दोस्त, अब मैं क्या करूंगा, P वाले टर्म्स को एक जगह ले जाऊंगा, Q वाले टर्म्स को एक जगह ले जाऊंगा। सो व्हाट आई विल हैव इज 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जब हम लोगों ने एपी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ए बी सी 3 नंबर्स एपी में है, दैट मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। सो व्हाट विल हैपन, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस पी इज द बीच वाला टर्म, दिस P इज द बीच वाला टर्म। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आर बेसिकली द सेम। दोनों में अंतर क्या है, टर्म्स का ही तो अंतर है कि Q स्क्वायर P स्क्वायर R स्क्वायर आर इन एपी और P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर आर इन एपी। सो हो सकता है हाफ ऑफ द जनता विल मार्क दिस एज द आंसर, बट आपको उन हाफ ऑफ द जनता में नहीं आना है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये मार्क करना है, क्यों मार्क करना है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में होते हैं तो इन दैट केस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दैट इज व्हाई आई विल से हियर दैट Q square, P square and R square are in AP. I'm not going to say that P square, Q square and R square. I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, फास्ट। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़। ओके, यू हैव, अगर इससे क्वेश्चन मार्क लगाया होता नवंबर क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। The sum of the first 25 terms of an AP whose nth term is given by an is equal to this is how much? तो भाई दो तरीके हैं। अगेन देयर आर 2 methods of solving this question. First thing is method number 1. ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या है, nth टर्म आपको पता है तो 25th टर्म निकाल लीजिए। 25th टर्म will be equal to A25 which will be equal to 2 minus 3 into 25 which is equal to 2 minus 75 which is equal to minus 73. an आपको मिल गया। a1 will be equal to 2 minus 3 into 1 which is equal to minus 2। ठीक है, अब Sn निकालना है, S25 निकालना है। कल ही हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 into नंबर ऑफ टर्म्स, सो इट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म कितना है -1, लास्ट टर्म कितना है -73, तो -1 -73 which is equal to 25 by 2 multiplied by -74। अब -74, अब इसको क्या कर सकते हैं दोस्त,
कि सर 25 जो होता है ना, अब बात आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की। नाउ 25 इज अ वेरी क्यूट नंबर। 25 व्हाई इज इट वेरी क्यूट नंबर? क्योंकि मैं इसको कभी भी इसको 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू डू सम मॉडिफिकेशंस। What modifications I'm going to do? I will write it as, I'll write it as minus 37 into 25. सर minus 37 कैसे आया? इसको इससे कैंसिल कर दिया तो minus 37 आ गया। Now this will be minus 3700 divided by 4. सर minus 3700 divided by 4 कैसे आया सर? सर वो ऐसे आया कि मैंने क्या किया, 25 को मैंने इस पूरी क्वांटिटी को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट इज minus 3700 divided by 4। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी, अब देखो 9 in 9 4 होता है 36, तो 900 into 4 will be equal to 930 और 3600, और जो 100 है, जो बचा हुआ 100 है, that will be equal to 25, so it will be basically it will be equal to minus 925। कैसे किया सर आपने डिवाइड? इसको मैंने क्या किया बेटा, ये जो 3700 है ना, इस 3700 को मैंने 3600 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। अब 3600 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो इट इज 4900, और वो माइनस साइन पे काइंड आता है। और ये जो था 100, इसको जब मैं 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 25, तो बेसिकली इट इज माइनस 900। ठीक है, सो द सम विल बी इक्वल टू 955। बेटा you have done some mistake, यात्री बेटा you have done some mistake, please see where you have done mistake। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अब सुनो मेथड नंबर 2 ध्यान से। क्या है मेथड नंबर 2? अब इसको ध्यान से। कल मैं जब आप लोगों को बता रहा था कि बेटा जब ऑड टर्म होता है ना, जब ऑड टर्म होता है तो आई लाफ इट। क्यों व्हाई आई लाफ इट? क्योंकि ऑड टर्म्स में हम मिडिल टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और जब मेरे को मिडिल टर्म मिल गया तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट द आंसर। अब an मेरे को पता है माय डियर फ्रेंड, an इज इक्वल टू 2 माइनस 3n, सो a13 will be equal to a13 को किया सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25, तो मिडिल टर्म कैसे आएगा सर? मिडिल टर्म आएगा या तो if you can imagine then it is good, if you can't imagine then the middle term will be equal to 25 plus 1 divided by 2 which is the 13th term। कैसे समझे सर? आपको तो पता है, आपको पढ़ाते हो, आपको पता है, हम तो बच्चे, हमें नहीं पता। कैसे समझे सर? देखो 1 2 और 3 होता है ना, मिडिल टर्म इज 2 मतलब सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म। ये सेकंड टर्म कैसा आया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हो गया 4, और 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी हो गया 2। सो द मिडिल टर्म इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली द मिडिल टर्म विल बी द 13th टर्म। 13th टर्म अपन निकाल ले 2 minus 3 into 13 which is equal to 2 minus 39 which is equal to minus 37। अब मिडिल टर्म मिल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, इट इज नथिंग बट minus 37 into 25। याद करो, यही चीज आई थी ना इसके बाद, यही चीज आई थी ना। सो द रिजल्ट वाज minus 925 minus 925 आई गेस होगा, राइट? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। आप लोग कैच कर ले, इसलिए आई गो लिटिल बिट फास्ट। अगर आप बोलोगे नहीं समझ में आएगा, अगर आप बोलोगे कि स्लो चलो तो मैं स्लो भी चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई गेस मोस्ट ऑफ यू कैन कैच व्हाट आई एम स्पीकिंग, दैट इज व्हाई आई गो एट ए लिटिल बिट फास्टेस्ट। बताइए, समझ में आ गया सबको? प्लीज कंफर्म। संजीता, यात्री, राजदीप and others? Yes, sir. Yatri beta, did you what? Like you made the mistake? Yes, sir. Okay, fine. और ये क्या नाम है इसका? धैर्य बेटा, you understood the method? धैर्य, करिश्मा, okay, fine. So I'm getting the confirmation. So हम बेटा, did you understood the question or not?
Yes, sir. Okay, Arnav, Samir, you're not answering today. What happened? Sir, understood. Fine, but you're not answering today. Why? Chalo. I don't know. Perhaps, okay, कोई बात. Perhaps the last question. Huh? The time you have is 1 minute. Not more than that. 1 minute. Fast. So let us discuss. Okay. The question is saying if the sum of a certain number of terms starting from the first term of unity is 25, 25, 22, 19 dot is 116. यानी कि इस AP का पहला टर्म है 25, कॉमन डिफरेंस है -3, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स है 116. तो मेरे को लास्ट टर्म निकालना है. So first of all, what I will do, I will frame an equation, and that equation will be 116 is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. So 2a is ठीक है, n by 2 into a plus n. What I have used here the formula Sn is equal to n by 2 into a plus n. सबसे पहले मैंने लास्ट टर्म को निकाल लिया which is equal to 28 minus 3n, and I have used the formula n by 2 into a plus n. यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो I will get the last term of this AP. Let us see if somebody has solved the question or not. Yes, the answer is 8. I mean, the last term, I mean the value of n will be, I guess, 8, and the last term of AP will be 4. The value of n will be equal to 8. Please confirm somebody if you can. कैसे कंफर्म करेंगे सर? n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 4, और ये हो जाएगा 25 plus 28 is 53. 53 minus n की वैल्यू कितनी आ रही थी? 8 आ रही थी ना? It will be 29. 4 into 29. I guess there is some problem here. Now it is correct. 116. See, the value of n will come as 8. Quadratic को जब आप solve करोगे तो n की वैल्यू आएगी 8, and when you will put the value of n as 8 here in this equation, you will get the answer as p last or p nth will be equal to 28 minus 24, which is equal to 4. So this is how you are supposed to solve the question. किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है फिलहाल.